हेलो, वंस अगेन गुड इवनिंग एवरीवन। दोस्तों, इस सेशन में आए हुए मैं सभी लोगों का दिल से वार्म वेलकम करना चाहता हूं कि आप सभी लोगों ने अपने बिजी शेड्यूल से वक्त निकाला। लेकिन दोस्तों, ये आपने को जिसने भी इनविटेशन दिया है, अगले कुछ समय तक आप लोगों को हमारे साथ बने रहना है। व्हाई? क्योंकि आज हम आपको जो चीज बताने जा रहे हैं, वो एक दो नहीं, सैकड़ों हजारों नहीं बल्कि लाखों लोगों की लाइफ को बहुत हद तक चेंज कर सकती है और चेंज करना शुरू कर चुकी है ऑलरेडी। लेकिन दोस्तों, जहां पे बता दो, जहां पे अपॉर्चुनिटी की बात आती है, वहां पे बहुत सारे लोगों को लगेगा ये एमएलएम कंपनी। नो, दिस इज नॉट एनी काइंड ऑफ एमएलएम कंपनी। कुछ इस टाइप की कोई चीज नहीं है। हाँ, इस सिस्टम से जुड़ के हम लोग बहुत अच्छा पैसे कमा सकते हैं और लोग कमाना शुरू भी कर चुके हैं आज की तारीख में। तो हर इंसान को एक तलाश रहती है कि एक ऐसी चीज रहे कि जिसमें हम सुरक्षित रहें, हमारे लोग सुरक्षित रहें। तो वो सिस्टम के बारे में ही आपको बताने के लिए आज इस मंच पे मैं आया हूँ। दोस्तों, सिस्टम का नाम है बिलियन बक्स एफएक्स। दोस्तों, ये कोई नेटवर्क साइट नहीं है जैसे कि इसमें लिखा हुआ बिलियन बक्स विल गिव यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी। यस, बिलियन बक्स में आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी मिलती है। बिलियन बक्स फॉरेक्स मार्केट से एक अच्छी जनरेशन आपको दे सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि इस सिस्टम में ₹1 भी आपसे नहीं, इस वेबसाइट पे नहीं डिपॉजिट करना। एक्चुअल में ये पूरा सिस्टम फॉरेक्स के ऊपर बेस्ड है। फॉरेक्स क्या होता है? फॉरेन करेंसी एक्सचेंज। फॉरेक्स मार्केट में जो ट्रेडिंग होती है उसके थ्रू एक अच्छी खासी जनरेशन करके लोग यहाँ से प्रॉफिट जनरेट कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, इस चीज को समझने के लिए अगले कुछ समय आपको हमारे साथ में बने रहना है। तो शुरू करते हैं। जो नए लोग हैं उनके लिए सबसे पहले फॉरेक्स मार्केट होता क्या है, तो मैं थोड़ा सा बता दूं फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में। फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में मैंने ये निकाल दिया विकिपीडिया का पेज। फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है? विदेशी मुद्रा बाजार, विश्व की मुद्राओं के खरीदने बेचने का बाजार है, जहां पे वर्ल्ड की करेंसी की ट्रेड होती है, क्योंकि हर करेंसी का मूल्य दूसरी करेंसी के सापेक्ष में कुछ कम या ज्यादा होता है। तो इसका आपस में बाई और सेल होता है। ये पूरी तरीके से विकेंद्रीकृत यानी डिसेंट्रलाइज, चौबीसों घंटे चलने वाला, 24/7 चलता है। काउंटर पे किया जाने वाला। इंटरनेशनल जो लोग टूर्स करते हैं तो काउंटर पे जाके लोगों को करेंसी कन्वर्ट करनी पड़ती है एक देश से दूसरे देश जब जाते हैं। ये इस टाइप का कारोबार है। अन्य वित्तीय बाजारों की अपेक्षा ये बहुत नया है और पिछली शताब्दी 70 के दशक में आरंभ हुआ था। ओके। लेकिन इंटरनेट आया, इंटरनेट के आने के बाद बहुत सारी चीजें बदल गई। इसी तरीके फॉरेक्स ट्रेडिंग में भी 70 के दशक से चालू तो हुआ था, लेकिन इंटरनेट आने के बाद सारी चीजें ऑनलाइन हो गई और ट्रेडिंग भी टोटल ऑनलाइन हो गई। एक समय था जब लोगों के शेयर हार्ड कॉपी में मिलते थे, अब सब कुछ को छू, शेयर को छू नहीं सकता। इसी तरीके से फॉरेक्स की ट्रेडिंग, विदेशी मुद्रा बाजार, विदेशी की करेंसी की खरीद फरोख्त का बाजार भी पूरी तरीके से ऑनलाइन होता है और संपूर्ण कारोबार की तुलना में ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा बाजार है। विदेशी मुद्राओं में प्रतिदिन लगभग 4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के तुल्य कामकाज होता है। 4 ट्रिलियन डॉलर मतलब अपने देश का जीडीपी 3 ट्रिलियन डॉलर है। उससे कहीं ज्यादा मात्र एक सिंगल डे में यहाँ पे खरीद फरोख्त, बाई और सेल हो जाता है। आगे भी लिखा है अन्य बाजारों की तुलना में सबसे अधिक स्थायित्व वाला बाजार है, स्टेबिलिटी वाला बाजार है। क्यों? क्योंकि जहां पे देशों की करेंसी इन्वॉल्व होगी, कोई देश की करेंसी एक दिन में 50% या 10% या 20% भी नहीं गिरती, बहुत छोटा छोटा अप्स एंड डाउन होता है। हाँ, बहुत बड़ा क्राइसिस किसी कंट्री में आ जाए तो उसकी बात अलग है, लेकिन अमूमन ऐसा नहीं होता है 99%। इसीलिए अरे एक देश की गिरेगी फिर भी 200 कंट्री, बाकी 199 कंट्री की तो स्टेबल रहेगी। तो यही कहने का ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टेबिलिटी वाला बाजार है। तो फॉरेक्स की मार्केट समझ ली। अब किसी भी मार्केट से जुड़ने के लिए, चाहे इंडियन शेयर मार्केट हो या फॉरेक्स मार्केट हो, एक आम पब्लिक यानी आपके और मार्केट के बीच में हमें क्या चाहिए होता? ब्रोकर। तो ब्रोकर, इंडियन शेयर मार्केट की बात भी कर लेते हैं। इंडियन शेयर मार्केट के ब्रोकर, इंडियन शेयर मार्केट के ब्रोकर की एक लिस्ट आने जा रही है। देखिए, टॉप 20 शेयर मार्केट के ब्रोकर इंडिया में, जो कि 2024 के हैं। आप देख सकते हो, गूगल पे सर्च करके चीजें मैंने आपको दिखाई हैं। ओके, ये हार्ट एक्सचेंज कोई आ रहा है, ये देखिए। जीरोधा है, एंजल वन है, प्रो स्टॉक है, आप स्टॉक है, पेटीएम, मोतीलाल ओसवाल, कोटक सिक्योरिटी है, भाई पैसा, बहुत सारे तमामों हैं। एक्चुअल में ये सारे एक्सचेंज जितने भी होते हैं, ये सॉरी ब्रोकर होते हैं, आपके इंडियन शेयर मार्केट के सब सेबी के गाइडलाइन के अनुसार चलते हैं, सेबी के अंडर चलते हैं। आप किसी में भी अपना अकाउंट, आप डायरेक्टली किसी शेयर को ऑनलाइन परचेज नहीं कर सकते कहीं भी पैसा भेज के। पहले आपको अपने ब्रोकर पे अकाउंट खुलवाना पड़ेगा डीमैट, उसके बाद ही आप अपनी परचेजिंग कर सकते हैं। इसी क्रम में फॉरेक्स मार्केट की बात करें, क्योंकि फॉरेक्स के ऊपर वर्ल्ड वाइड है, अपने देश में तो कोई कानून भी नहीं है, इसी वजह से बहुत सारे ब्रोकर, अच्छे बुरे तमाम तरीके के ब्रोकर होते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि ब्रोकर को, फॉरेक्स के ब्रोकर को कैसे चेक करना, उसके लिए एक वेबसाइट होती है जिसका नाम है विकी एफएक्स। WIKIFX। विकी एफएक्स को हम गूगल पे सर्च करेंगे और देखेंगे कौन सा ब्रोकर वर्ल्ड में बढ़िया है। विकी एफएक्स की वेबसाइट क्या बता रही है कि विकी एफएक्स एक ग्लोबल ब्रोकर रेगुलेशन और इंक्वायरी का ऐप है कि आप ब्रोकर को यहाँ पे इंक्वायरी कर सकते हैं। इसमें 59,655 ब्रोकर है पूरी दुनिया में आज के समय में। इनमें से कौन से ब्रोकर अच्छे हैं, इसकी रैंकिंग कहां से निकलती है? तो यहाँ पे देखिए ऊपर ही, अगर आप मोबाइल पे हो तो इस बटन को क्लिक करेंगे, यहाँ पे रैंकिंग लिस्ट नाम का एक बटन आ जाता है। रैंकिंग लिस्ट पे क्लिक करेंगे, रैंकिंग पे जाके देखेंगे नंबर 1 पे कौन आ रहा है। नहीं भाई, ये पहला वाला ऐड है, ये नंबर 1 पे नहीं है, ये ऐड है। नंबर 1 पे ये है एफएक्ससीएम। ओके, नंबर 1 पे एफएक्ससीएम, नंबर 2 पे स्टार ट्रेडर, आईसी मार्केट, एक्सएम, ये सब अच्छे ब्रोकर में आते हैं। और इसी लिस्ट के क्रम में एक ब्रोकर आता है जिसपे हम लोग काम कर रहे हैं, जिसका नाम है वेंटेज। वेंटेज 18वें नंबर पे, यानी वर्ल्ड में अगर आपको कहीं भी ब्रोकर पे काम करना हो, ट्रेडिंग आती हो आपको करना, तो जो टॉप 100 ब्रोकर है उन्हीं में से कोई एक ब्रोकर सेलेक्ट करिए जो कि अच्छा हो और उसी पे आप
अपना काम करके अपने यहाँ से जनरेट कर सकते हैं अगर आपको ट्रेडिंग आती है। ये तो हो गई रैंकिंग लिस्ट जो देखी, वेंटेज 18वें नंबर पे। ब्रांड रैंकिंग क्या होता है? सेकंड ऑप्शन क्या आ गया? ब्रांड रैंकिंग। ब्रांड रैंकिंग में अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे 14वें नंबर पे वेंटेज का नाम आ रहा है। ब्रांड रैंकिंग में हम वर्ल्ड वाइड 14वें नंबर पे आते हैं। बेंचमार्क में कहाँ आते हैं? बेंचमार्क में वेंटेज का नाम 12वें नंबर पे आता है। इसी तरीके से और भी है पॉपुलैरिटी रैंकिंग। पॉपुलैरिटी में हो सकता है कुछ एक्सचेंज अपना एडवर्टाइजमेंट ज्यादा करते हैं या बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट यूट्यूब पे हर तरफ फेसबुक पे चलते हैं, उनके कस्टमर बेस हो सकता है थोड़ा ज्यादा हो। तो ये है सारे, एक्सएनएस है आपका, ऑक्टाएफएक्स है, ये आपका 12वें नंबर पे और वेंटेज हमारा 14वें नंबर पे आता है। आपको बता दो वेंटेज एक फिजिकल ऑफिस के साथ वर्ल्ड के 5 कंट्री में ऑफिसेस है। तो ये हमने देखा रैंकिंग लिस्ट में हमने अपने चारों ब्रोकर से चारों जगह पे हमें देखना है पॉपुलैरिटी क्या है, बेंचमार्क क्या है, ब्रांड रैंकिंग क्या है और रैंकिंग लिस्ट क्या है। इसमें भी हम लोग टॉप 18 के अंदर ही आ रहे हैं। अब एक और लिस्ट आती है फ्रॉड ब्रोकर, सावधान। अगर आप इनमें से किसी भी ब्रोकर के साथ जुड़े हुए हैं तो पहले नंबर पे क्या नाम आ रहा है आप खुद पढ़ लीजिए। ये एक फ्रॉड ब्रोकर हम नहीं कह रहे, ये कौन कह रहा है? विकीएफएक्स के अनुसार ये फ्रॉड ब्रोकर है जो नंबर 1 पे है। दूसरे नंबर का भी नाम आप देख सकते हो, ये भी फ्रॉड ब्रोकर है। तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे, इसी तरीके से हम और नीचे जाएंगे, 5वें नंबर का भी आप देख सकते हो और आप 8वें नंबर का भी देख सकते हो, आप 10वें नंबर का भी देख सकते हो, आप 12वें नंबर का भी देख सकते हो, आप 13वें नंबर का। ये सब फ्रॉड ब्रोकर की लिस्ट आ रही है और ये हम नहीं कह रहे, कौन कह रहा है? विकीएफएक्स। इसीलिए इनमें से किसी भी ब्रोकर में जाने से पहले रैंकिंग लिस्ट चेक करें और ये चेक करें फ्रॉड ब्रोकर की लिस्ट में कहीं आपका ब्रोकर तो नहीं आ रहा है, क्योंकि आप डिपॉजिट कर दोगे कोई बात नहीं, लेकिन विड्रॉल करने जाओगे तो यहाँ से विड्रॉल मिले या नहीं ना मिले इसकी कोई श्योरिटी नहीं रहती है। आगे चलते हैं तो हमने देखा बहुत सारे ब्रोकर है, इसमें अच्छे ब्रोकर कौन से हैं जो कि रैंकिंग लिस्ट में टॉप 50 टॉप 100 में आते हैं, उन्हीं के साथ काम करना चाहिए बेसिक। तो यहाँ पे हमारा जो ब्रोकर है वेंटेज, इसके ऊपर चलते लेके आपको वेंटेज ब्रोकर क्यों? क्योंकि वेंटेज ब्रोकर ऑस्ट्रेलिया से है, पिछले 10 से 15 साल, बल्कि इसको 15 साल कंप्लीट हो गए मार्केट में। बेंचमार्क इसका ट्रिपल ए है और फुल लाइसेंस लेके काम कर रहा है। इसकी 2 बातें और जाने वाली है, 100% मीडिएशन इन द कंप्लेंट्स। 100% मीडिएशन यानी कि कंप्लेंट्स का 100% निवारण 7 वर्किंग डेज में आपको मेल के माध्यम से हो जाता है। लाइसेंस की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी फॉरेक्स ब्रोकर का, उसके पास लाइसेंस कौन-कौन से हैं। पहला लाइसेंस की अगर बात करूं, जिस कंट्री से हमारा ब्रोकर है ऑस्ट्रेलिया, उस अपने देश में लाइसेंस लेके बैठा। दूसरा, अपने देश से निकल के यूके जहां का लाइसेंस सबसे टफ माना जाता है, एफसीए यानी फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी, एफसीए का लाइसेंस भी है। तीसरा, सीआईएम है, केमन आइलैंड का लाइसेंस है और ये रेगुलेटेड यहां से भी है। चौथा, साउथ अफ्रीका से रेगुलेटेड है। साउथ अफ्रीका आप देख सकते हो। अगला लाइसेंस आपको दिखाऊं, वीएफएससी, ये आपका मलेशिया, सिंगापुर जैसे कंट्री के लिए वैलिड है। तो 5-6 कंट्री में अपने फिजिकल ऑफिस खोल के, और आपने देखा पॉपुलैरिटी रैंकिंग में जो भी ब्रोकर इससे आगे भी है वेंटेज से, उनके भी फिजिकल ऑफिस वर्ल्ड वाइड नहीं है या एक ही जगह है, बाकी वर्ल्ड में कोई ऑफिस नहीं, एक ही जगह हेड ऑफिस है। तो वेंटेज पूरे वर्ल्ड में कई कंट्री में ऑफिस खोले। अब इसकी वेबसाइट पे चलते हैं। ये वेंटेज को चूज करने का कारण क्या है कि लोग वेंटेज को क्यों पसंद करते हैं? वेरीफाई कर दिया। अब वेंटेज का वेबसाइट यहां से चालू हो जाएगा। क्या है वेंटेज? अल्टीमेट ट्रेडिंग मशीन। अब इसकी वेबसाइट को थोड़ा सा विजिट करा दूं आपको। रियल टाइम अपडेट अवर सीएफडी मार्केट। या क्या होता है? ट्रेड 1000 से ऊपर सीएफडी ऑन फॉरेक्स, यानी सीएफडी मींस कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस। 1000 ज्यादा पेयर है जिन पे ट्रेड कर सकते हैं। इसमें शेयर मार्केट, फॉरेक्स मार्केट के करेंसी के पेयर हैं, आप देख सकते हो। इंडेक्स मार्केट, नैस्डैक डाउ जोन्स, जैसे इंडिया में सेंसेक्स निफ्टी है, वैसे वर्ल्ड वाइड हर कंट्री का अलग नैस्डैक डाउ जोन्स, हैंग इस टाइप के होते हैं डेक्स। गोल्ड एंड सिल्वर की बात करूं, उसमें भी ट्रेड होता है वेंटेज में। एनर्जी की बात करूं, यहाँ क्रूड ऑयल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, इनमें भी ट्रेड होता है। ईटीएफ की बात करूं, आपने सुना होगा बिटकॉइन ईटीएफ में इंटर करने वाला है, और बिटकॉइन ईटीएफ में ब्लैक रॉक कई कंपनियों ने उसका ईटीएफ मंजूर भी करा लिया। इसी के वजह चलते बिटकॉइन के रेट काफी बढ़ चुके हैं। तो ईटीएफ की भी ट्रेड होती है, डिफरेंट टाइप के ईटीएफ है, गोल्ड और सबके ईटीएफ है। सॉफ्ट कमोडिटीज में कॉपर, कॉटन, सिल्वर, कोको, इन सब में भी ट्रेड होती है। शेयर मार्केट, आप वेंटेज के अंदर जाके इंटरनेशनल शेयर, आप इंडिया के शेयर तो इंडिया में खरीद सकते हैं, लेकिन वेंटेज के अंदर जाके टेस्ला, एनवीडिया, नेटफ्लिक्स, गूगल, मेटा, एप्पल जैसी कंपनीज के भी शेयर खरीद सकते हैं। आगे चलते हैं। वेंटेज ही क्यों? क्योंकि वेंटेज 2009 से स्टैब्लिश हुआ था। इसके पास कितने यूजर हैं? 50 लाख रजिस्टर्ड यूजर हैं और 1000 ज्यादा प्रोडक्ट है, यहाँ पे ट्रेड करी जा सकती है, ट्रेडिंग करते हैं लोग। ओके, तो मैंने वेंटेज के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दी। आप इसकी वेबसाइट को और अच्छे से विजिट कर सकते हैं और इसके बारे में कुछ और जानकारी दे दूं। अबाउट पे जाएंगे और देखेंगे अवर पार्टनर कौन है। वेंटेज के पार्टनर्स, अवर ट्रेडिंग पार्टनर में आ रहा है लिस्ट। ये 4 बड़े कंपनीज हैं, सेल एक्सपर्ट, मेटाकोर्स, 10 ट्रेडिंग सेंट्रल, जो वेंटेज के साथ इसके पार्टनर हैं। और इसके साथ साथ अवर लिक्विडिटी पार्टनर। एक्चुअल वेंटेज के काम सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग ही नहीं, इसके अलावा उसके और भी बिजनेस में पार्टनरशिप है। 4 बड़ी कंपनियों बड़ी पार्टनरशिप है। और सबसे बड़ी चीज आती है लिक्विडिटी पार्टनर। लिक्विडिटी पार्टनर कौन है? गोल्डमैन सैक्स, बैंक ऑफ अमेरिका, स्कॉटिश जनरल, आरबीएस, केजीसी हॉटस्पॉट, जेपी मॉर्गन, सिटी बैंक, वेस्ट बैंक, न्यूमुरा, इस टाइप से बहुत सारे, बीएनपी पैरेविस, एक एक
एक कंपनी का नाम गूगल पे डाल के उसकी एसेट वैल्यू चेक करिए। ये सब क्या है? ये सब वेंटेज के एलपी यानी लिक्विडिटी प्रोवाइडर या लिक्विडिटी पार्टनर्स हैं। इसमें लिक्विडिटी पार्टनर की क्या जरूरत होती है? क्योंकि जब भी ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म पे आदमी फॉरेक्स में जाता है तो वहां पे लीवरेज बहुत बड़ी मिलती है। कितनी? 100 गुने की, 200 गुने की, 500 गुने की। ये लीवरेज देता कौन है? ये लीवरेज इतने बड़े बड़े बैंक देते हैं। आपके पास 100 रुपए, अगर 100 की लीवरेज है तो आप 10,000 की भी ट्रेड कर सकते हो। तो ये लीवरेज कौन दे रहा है? हाँ, इसके चार्ज जैसे आप ट्रेड लगाते हो उसको यूज करते हो, उसके चार्ज पहले एडवांस में कट जाते हैं, तो इनका नुकसान तो कभी नहीं होता है। इनकम इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का सामने वाला बंदा चाहे प्रॉफिट बुक करे चाहे लॉस बुक करे, इनका नुकसान कभी नहीं होता। इसीलिए बड़ी बड़ी कंपनियां का इंडिया में क्या है, इंडिया के बैंक क्या करते हैं? लोन भी देते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ऑटो लोन का, हाउसिंग लोन सब देते हैं। विदेश के बैंक भी ये सब काम करते हैं। इसके साथ बड़े बड़े बैंक क्या करते हैं? फॉरेक्स कंपनियों पे भी ऐसे लिक्विडिटी पार्टनर करके भी अच्छे पैसे कमाते हैं। तो वेंटेज एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। आपका अकाउंट यहाँ वेंटेज पे ही बनता है, और वेंटेज पे अकाउंट बनता है। वेंटेज पे अकाउंट लॉगिन करके आपको दिखा दूं। आपको जो सबसे पहले आपका जब अकाउंट बनता है तो आपको सबसे पहले वेंटेज किसी का भी पेमेंट विदाउट केवाईसी लेता ही नहीं है। आपको सबसे पहले अपना केवाईसी डालना है। केवाईसी में आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस हो या आपका आधार कार्ड हो या आपका पासपोर्ट हो, आप कुछ भी डाल सकते हो। अब आपको सबसे पहले जाके माई प्रोफाइल कंप्लीट करनी पड़ती है। माई प्रोफाइल क्यों? क्योंकि अखिलेश सिंह जी का अकाउंट है। प्रोफाइल में आप देख सकते हो एड्रेस का वेरिफिकेशन करना होता है सबसे पहले। नंबर 1 पे अकाउंट ओपनिंग वेरिफिकेशन। जब भी आप अकाउंट खोलते हो तो सबसे पहले आपको अपना ईमेल, मोबाइल नंबर, नाम, ये सब डॉक्यूमेंट्स ये सब डालना होता है। पहली चीज वेरीफाई हो जाती है डालते ही। दूसरी चीज आईडी वेरिफिकेशन। आपको अपना आईडी प्रूफ, पैन कार्ड हो गया या आधार कार्ड हो गया, ये डालना होता है जिसमें आपकी फोटो आइडेंटिटी लगी होती है। ये वेरीफाई होने के बाद आप डिपॉजिट तो कर सकते हैं, लेकिन अगर तीसरा एड्रेस प्रूफ वेरीफाई नहीं है, ये मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूं, क्या लिखा है? अपलोड द प्रूफ ऑफ एड्रेस सर्टिफिकेट टू अनलॉक द विड्रॉल क्वालिफिकेशन। अगर तीसरी चीज किसी का कंफर्म नहीं है तो उसका क्या मतलब है? वो विड्रॉल तब तक नहीं कर पाएगा जब तक तीनों चीज, तीसरी चीज भी एड्रेस वेरिफिकेशन यानी लेवल 3 का एड्रेस वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं होगा। उसके पैसे तो आ जाएंगे यहाँ पे, लेकिन यहाँ से विड्रॉल करने की कंडीशन ये है। तो सबसे पहले आपका अकाउंट जब बनता है तो आपको क्या कराना पड़ता है? केवाईसी। अब यहाँ पे अकाउंट कैसे बनते हैं? देखिए अकाउंट सेक्शन में मैं जा रहा हूँ। अकाउंट कई टाइप के होते हैं। कौन कौन से अकाउंट होते हैं? ये हमने ओपन अकाउंट का एक बटन दबाया। अब आप देखो यहाँ पे अकाउंट कितने टाइप के हैं। मेटा ट्रेडर 4 यानी वो टर्मिनल जहां ट्रेड होती है। मेटा ट्रेडर 5 वो टर्मिनल जहां ट्रेड होती है। मेटा ट्रेडर 4 वो टर्मिनल जहां ट्रेड होती है। दो, और तीसरी होती है कॉपी ट्रेडिंग। कॉपी ट्रेडिंग, मेटा ट्रेडर 4, ये तीनों अलग चीजें हैं। हमारा काम जो चलता है वो मेटा ट्रेडर 4 MT4 के ऊपर पैम अकाउंट के अंदर हमारा काम चलता है। यानी हमारे पास पैम अकाउंट क्या है, अब पहले इसको समझेंगे। हम लोग यहाँ पे अपने साथियों के, अपने लोगों के, अपने जानने वालों के पैम अकाउंट खुलवाते बजे। पैम अकाउंट्स आर ओनली फॉर इन्वेस्टर। पैम अकाउंट निवेशकों के लिए होता है विद एन एक्जिस्टिंग मनी मैनेजर अरेंजमेंट, जहां पहले से एक मनी मैनेजर की व्यवस्था होती है। ओके। पैम अकाउंट्स कैन नॉट बी ट्रेडेड बाय एनीवन। पैम अकाउंट किसी और व्यक्ति के द्वारा ट्रेड नहीं किया जा सकता एक्सपेक्ट द मनी मैनेजर। मनी मैनेजर के अलावा इस पे कोई ट्रेड नहीं कर सकता। अगर आपको खुद ट्रेड करना है तो MT4 या MT5 पे अपना स्टैंडर्ड अकाउंट बनाइए या रॉ अकाउंट बनाइए। स्टैंडर्ड अकाउंट जिसमें स्प्रेड कटता है और वो ऊपर जो आईबी होते हैं या इंट्रोड्यूस बिजनेस को करते हैं उनको बढ़ता है। रॉ अकाउंट में स्प्रेड जीरो होता है, बहुत ही कम होता है। तो अपने अपनी सुविधा के अनुसार, लेकिन हम लोग पैम अकाउंट बनाते हैं। पैम अकाउंट क्या होता है थोड़ा इसके बारे में समझेंगे। यहां से चलते हैं हम पैम अकाउंट के ऊपर। पैम अकाउंट का फुल फॉर्म होता है परसेंटेज एलोकेशन मनी मैनेजमेंट सोल्यूशन, यानी पैम। तो पैम अकाउंट के क्या फायदे हैं ये देखेंगे। पैम अकाउंट, पैम अकाउंट एक सोल्यूशन है वेयर अ प्रोफेशनल अकाउंट मैनेजर एग्जीक्यूटिव ट्रेड करता है बिहाफ ऑफ क्लाइंट। यहाँ आपके बिहाफ पे, हमारे बिहाफ पे ट्रेड कौन करता है? एक प्रोफेशनल मनी मैनेजर। तो हमारा जो मनी मैनेजर है वो ट्रेड करता है क्लाइंट के बिहाफ पे, और इसमें अकाउंट मैनेजर एज ए फंड मैनेजर की तरीके एक्ट करता है, और क्लाइंट यहाँ पे इन्वेस्टर की तरीके। आप और हम क्या होते हैं? इन्वेस्टर होते हैं। अब काम कैसे करता है ये देखेंगे। अब ये है लोग पटना के, लखनऊ के, दिल्ली के, कहीं और के, जयपुर के, आगरा के, सब अलग अलग जगहों के क्लाइंट्स हैं। तो ये सारे क्लाइंट अपने अकाउंट खोलते हैं इंडिविजुअल तरीके से। ओके, अकाउंट खोलते हैं और ये सब परमिशन देते हैं किसको? हमारे फंड मैनेजर को, हमारे मनी मैनेजर को, हमारे मास्टर ट्रेडर को, जो कि इनके बिहाफ पे ट्रेड करता है। सारे पैसे कहां जाते हैं? इसके पास ट्रेड करने के लिए जाते हैं। कंडीशन अप्लाइड। इस पैसे को क्या कोई निकाल सकता है? इस पैसे को मैनेजर के पैनल पे बटन ही नहीं होता निकालने का। वो सिर्फ ट्रेड कर सकता है, और ट्रेड करके क्या दे सकता है? या तो प्रॉफिट दे सकता है और या लॉस दे सकता है। इसके अलावा तीसरी और कोई चीज नहीं दे सकता है। क्लियर? तो अब आगे चलते हैं। यहाँ पे फॉरेक्स ब्रोकर कौन है? वेंटेज है। इन्वेस्टर कौन है? क्लाइंट कौन है? आप और हम हैं। और मनी मैनेजर ये तीसरा है, इसको फंड मैनेजर बोलेंगे, जो कि आपके हमारे ब्याह पे ट्रेड करता है। लेकिन वो ट्रेड फ्री में नहीं करता है, इसके उसकी एक फीस चार्ज होती है। और वो फीस होती है लगभग लगभग अलग अलग पोर्टल पे अलग अलग 30%, 40%, 50% मैक्सिमम फीस भी चार्ज होती है। तो अब यहाँ पे देखेंगे पैम अकाउंट क्यों करना है। क्योंकि पैम अकाउंट की कुछ खास बात है। क्या? अनलिमिटेड इन्वेस्टर यहाँ फंड लेके अपने शामिल हो सकते हैं। सैकड़ों, हजारों, इवन लाखों लोग पैम मैनेजर के पास शामिल हो सकते हैं। और ट्रेड कौन कर रहा है? एक प्रोफेशनल व्यक्ति। और इसमें ट्रेड करके प्रॉफिट किसको मिल रहा है?
आपको हमको बराबर प्रॉफिट मिल रहा है। ओके, तो अब आपको बताऊँ कि कोई अकाउंट दिखाऊँ कि जिसमें पैम अकाउंट बना हुआ है और ये हमारे ट्रेडर का एक लिंक होता है, मैं आपको दिखाऊँ, ये है लिंक हमारे ट्रेडर का। अब मैं एक अकाउंट दिखाऊँ आपको जो अभी 2 दिन पहले ही लगा है। आपके सामने ये अकाउंट आता है। ये लगा 23 सितंबर को। 23 सितंबर को दिन कौन-सा था? मंडे। मंडे को अकाउंट लगता है 23 सितंबर को। दोपहर तक ये अकाउंट लग जाता है और इसके अकाउंट में कितना डिपॉज़िट हुआ था? नेट डिपॉज़िट के सामने आप देखो $11,620 का डिपॉज़िट होता है और इसको प्रॉफिट कितना आया? इस पे ट्रेडर ने प्रॉफिट निकाला $547 का 2 दिन के अंदर और ट्रेडर को क्या आया? ट्रेडर को फीस कटती। फीस कितनी कटी ट्रेडर की? $164.18 ट्रेडर को फीस कटी और इनको क्या आया? $383 प्रॉफिट आया और इनका $11,620 का अकाउंट आज $12,000 का हो गया है। क्लियर? यहाँ आप ऑफर में भी इस चीज़ को चेक कर सकते हो। देखो जी, हमारे पास जो भी श बंदा आएगा उसको जो भी प्रॉफिट निकलेगा, उसकी 30% की फीस चार्ज होगी किसको? 30% की फीस चार्ज होगी उसको, जो कि हमारे मास्टर ट्रेडर हैं और 70% प्रॉफिट आएगा आपको। और ये 2% जब आदमी विथड्रॉल करेगा तो 2% की फीस लगती है। आप चाहे आज डाल के कल निकाल लो तो भी ल पड़ेगा। ट्रेडिंग का क्या उसूल है? मंडे टू फ्राइडे फॉरेक्स में ट्रेड होती है, तो मंडे टू फ्राइडे आपको विथड्रॉल की परमिशन नहीं होती है। विथड्रॉल की परमिशन कब होती है? आप संडे का दिन मिलता है आपको, चौबीसों घंटे आप किसी भी टाइम अपना विथड्रॉल लगाओ। विथड्रॉल कैसे लगता है? बस ये विथड्रॉल का बटन है, विथड्रॉल का बटन दबाया। अब इस बंदे को अगर प्रॉफिट लेना क्या करेगा? कितना प्रॉफिट है? $383 का। अगर इसको $200 की जरूरत है, मात्र $200 का बटन दबाएगा, विथड्रॉल का बटन दबाएगा और ये विथड्रॉल कहां पहुंच जाएगा? ट्रेडर के पास। मंडे की सुबह इसके पैसे यहां से कट के कहां पहुंच जाएंगे? वेंटेज में। यहां दिखेगा उसको डॉलर। इसको विथड्रॉ कैसे करेगा? विथड्रॉ करने के लिए देखिए मैं आपको सिंपल तरीका बताऊं। विथड्रॉल करने के लिए ये है विथड्रॉल का बटन। अब इनके यहाँ पे डॉलर अकाउंट में जब वहां से पैम अकाउंट से कट के यहाँ आ जाएंगे, इस मैक्स के बटन को दबाएगा तो यहाँ डॉलर लिख के आ जाएंगे, कंटिन्यू करेगा, फिर आगे का प्रोसेस मांगेगा। अब यहाँ पे डिपॉजिट के मोड कौन कौन से हैं, किस तरीके से हम पैसे में डिपॉजिट कर सकते हैं। मिनिमम डिपॉजिट $100 होता है जिसको आप इंडियन लोकल बैंक वायर ट्रांसफर से, यूपीआई से, क्रिप्टो करेंसी से, तीन अपने इंडिया में बहुत पॉपुलर है, इन तीनों से कर सकते हैं। इंटरनेशनल लोग भी इंटरनेशनल बैंक ट्रांसफर से, वॉलेट से या परफेक्ट मनी से, बिट वॉलेट, नेट, एलआर, स्टिक पे इतने तरीकों से पेमेंट डिपॉजिट कर सकते हैं। आपका इंडियन बैंक से किया हुआ लिखा तो होता है 1 से 3 बिजनेस डेज, लेकिन आपका आ जाता है लगभग 2-4 घंटे के अंदर। यूपीआई का पेमेंट 10 मिनट में इंस्टेंट आ जाता है, 5 मिनट में इंस्टेंट आ जाता है पेमेंट डिपॉजिट करने को। क्रिप्टो करेंसी भी 5 मिनट में आ जाता है। डिपॉजिट कैसे करते हैं देखिए, क्रिप्टो करेंसी में आपको बता दूं। अभी यहाँ पे इथेरियम, यूएसडीटी, टीआरसी20, बिटकॉइन, यूएसडीटी, टीआरसी20 डिफरेंट मोड है। अब हमारा यहाँ पे डिपॉजिट करना हम लोग टीआरसी20 बेसिकली यूज करते हैं। यहाँ पे आ गया हमारा पैम इन्वेस्टर, ये क्या आ गया? अकाउंट नंबर, क्योंकि हमारा पैम अकाउंट नंबर है। अमाउंट डालेंगे, कौन कितना डालेंगे? हमको 100 करना है, 1000 करना है, 10,000 करना, हमने डाल दिया। नीचे जाके बटन दबा दिया, आगे एक एड्रेस आ जाएगा, उसी एड्रेस पे हमें ये इतने के यूएसडीटी टीआरसी20 डिपॉजिट कर देना है और जैसे डिपॉजिट करेंगे 5 मिनट के अंदर हमारे अकाउंट में बैलेंस आ जाएगा। उसके बाद हमारे ट्रेडर का ये लिंक होता है। वेट, 1 सेकंड, 1 सेकंड, शायद कुछ प्लग खुल गया। वेट फॉर जस्ट अ मिनट, वेट फॉर जस्ट अ मिनट। ये देखिएगा, जी ये आ गया पैम अकाउंट। ये हमारे ट्रेडर का पैम अकाउंट का लिंक होता है। फर्स्ट टाइम जो लोग डिपॉजिट करते हैं उसको इस पे जाना होता है। यहाँ वेंटेज इंटरनेशनल लाइव 5 करना होता है। यहाँ अपना आईडी नंबर डालना होता है, यहाँ पासवर्ड डालना होता है, यहाँ डिपॉजिट अमाउंट कितना डिपॉजिट करना है आपको? 100, 200, 500, 1000, 2000, 2400, 2500, 2400, 2500, 24,000 डाल के इन्वेस्ट का बटन दबाते हैं। जैसे ही ये बटन दबाते हैं क्या होता है? ये बटन दबाने के साथ ही जैसे ही ये बटन दबाते हैं, वैसे ही आपका फंड कहाँ लग जाता है? अब आप बैक टू साइन इन करेंगे, आपका फंड आपके अकाउंट में दिखेगा। तो आपको कुछ अकाउंट दिखाता हूँ। एक और अकाउंट दिखाता हूँ आपको, थोड़ा बड़ा अकाउंट है। तो इंटरनेशनल लाइव 5 करेंगे और देखेंगे। ये यादव सर का अकाउंट है, आप देख सकते हो उन्होंने कितना डिपॉजिट किया और आज इनका बैलेंस क्या है। नेट डिपॉजिट के सामने जो एरो दिख रहा है इस पे क्लिक किया। इस शख्स ने डिपॉजिट किया था $9,999.91, यानी $10,000 इन्होंने डिपॉजिट किया। ओके, इस $10,000 में से इन्होंने जो विड्रॉल लगा लिया वो $7408 का विड्रॉल लगा दिया। अभी भी इनके प्रिंसिपल में से $2591 शेष है, लेकिन इनका फंड कितना हो गया? इनके 10,000 डिपॉजिट के अगेंस्ट में लगभग 15 जून को इनका अकाउंट खुलता है, 25 सितंबर है। इनके $10,000 के अकाउंट में इनको $11,780 का प्रॉफिट जनरेट हो चुका है, जिसमें $3,000 की फीस किसको कटी है? ट्रेडर को कटी है और $8,769 इनको पैदा हुआ है। टोटल इनकी रकम आज जो इन्होंने 74% रकम तो ये निकाल चुके हैं, आज भी इनके अकाउंट में प्रिंसिपल से ज्यादा रकम यहाँ पड़ी हुई, $11,361 की रकम यहाँ पे पड़ी हुई है एट एज इट इज। तो ये मैंने आपको 2 अकाउंट दिखाए। अब मैं आपको एक और अकाउंट दिखाता हूँ। छोटा अकाउंट को दिखाऊं आपको, छोटा अकाउंट दिखाता हूँ। इस अकाउंट में डिपॉजिट कितना था? मात्र और मात्र $410 का डिपॉजिट था। डिपॉजिट कितना था? $410 का डिपॉजिट था। और अभी इनके अकाउंट में कितना डिपॉजिट हो चुका है? अभी इनके अकाउंट में वेट 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 स्क्रीन शायद नहीं दिखाई दे रही, मैं फिर से लिखता हूँ कुछ।
अगर स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही, 1 सेकंड आप होल्ड करना, 1 सेकंड आप होल्ड करना, मैं दिखा रहा हूँ आपको। हाँ जी, कोऑर्डिनेशन के लिए उदय जी आप अनम्यूट कीजिए ज़रा, आप बताइए स्क्रीन दिख रही है आपको? उदय जी अनम्यूट कीजिए। हाँ सर, दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही है। चलिए, चलिए, बहुत-बहुत थैंक यू, बहुत-बहुत थैंक यू। अब यहाँ पे चलते हैं, ये दूसरा अकाउंट है। आप देखो इस अकाउंट में क्या डिपॉज़िट किया था, नेट डिपॉज़िट के सामने देखो $410 मात्र डिपॉज़िट किया था। अकाउंट 7 जून को खुलता है, लेकिन ट्रेडिंग एक्चुअल में हमारी शुरू होती है 17 जून को। 17 जून से ट्रेडिंग करते हुए आज कितना हो गया 17 सितंबर यानी 3 महीने और कुछ दिन हुए। 3 महीने कुछ दिन के अंदर हमारा बैलेंस कितना हो गया 400 के $970 बन चुका है, जिसमें $723 टोटल रकम बनी है। ट्रेडर को ये फीस भी गई है और हमारे को कितना बना है $970 यानी डबल से भी ऊपर हो गया अमाउंट मेरा। तो यहाँ पे मैं आपको क्लियर बता दूं, यहाँ 2.5 3 महीने 4 महीने में अकाउंट लगभग लगभग डबल से ऊपर हो जाते हैं लोगों के। और आप एक नॉर्मल इन्वेस्टर के लिए तो हम कहते हैं कि आप आज जो भी पैसा डालो 30 दिन चेक करो कि रिटर्न कितने परसेंट आ रहा है। हमारा रिटर्न 25-30% से लेकर 40-45-50% भी एक महीने का आया है। रिटर्न मिनिमम 20-25% बोल के हम लोग चलते हैं, लेकिन जितना ज्यादा आएगा वो आपका रिटर्न होता है, वो आपका प्रॉफिट होता है। और इसका 30 दिन के बाद जो पहला संडे पड़े उसमें आप अपना विड्रॉल लगाओ, पहले इनकम को आप एंजॉय भी करो। और ये लगातार, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, आपने अगर $10,000 डाला, 25% रिटर्न आ रहा है मान के चलो, तो हर महीने 2.5 लाख रुपए आप विड्रॉल कर रहे हो। 10 महीने बाद आप देखोगे तो आपके $10,000 जो अंदर पड़े वो तो एज इट इज पड़े ही रहेंगे, लेकिन आपके पास जो रकम आ चुकी है वो 25 लाख आ चुकी होगी 10 महीने बाद। तो दोस्तों इसी तरीके से पर मंथ आप यहाँ से रेगुलर बेसिस पे एक अच्छा पे आउट यानी 20 से 25% 30% का पे आउट ले सकते हो। एक और अकाउंट दिखाता हूँ आपको, ये भी अकाउंट है हमारा। हाँ जी, ये भी एक अकाउंट है, ये आप देख सकते हो। इस शख्स ने लगाए थे मात्र $1424 8 जून को, 17 से ट्रेडिंग चालू हुई और अकाउंट कितने का हो गया $3183 का। तो इसको बोल लो प्रॉफिट निकालो, कहले नहीं 3 गुना हो जाएगा तब निकालूंगा 1 गुना अपना पैसा और बाकी छोड़ दूंगा। वजह क्योंकि छोड़ने में कंपाउंडिंग लगती है। देखिए ध्यान दीजिएगा, जिस दिन आपने पहले दिन डिपॉजिट किया था 1424.50 तो 1424 में प्रॉफिट आता था, लेकिन अब जब ट्रेड होती है तो उनको प्रॉफिट कितना आ रहा है 3183.63 आ रहा है। और आप अपनी हिस्ट्री को भी चेक कर सकते हो। हिस्ट्री पे आपको क्या दिखेगा, ट्रेड रिजल्ट देखिए, प्लस भी आता माइनस भी आता, ऐसा नहीं है कि खाली प्लस आ रहा है, माइनस के भी सौदे दिखेंगे आपको, देखिए जरा गौर से, माइनस के भी सौदे, ये माइनस का, ये माइनस का है। ओवरऑल अगर ट्रेडिंग देखें कि एक दिन अगर लॉस आ गया, क्या लॉस आता है? हाँ जी, बिल्कुल लॉस आता है। कभी-कभी किसी-किसी दिन 1-2% का लॉस भी आ जाता है। लेकिन अगले दिन उस लॉस को हमारे ट्रेडर, मास्टर ट्रेडर इसको कवर कर लेते हैं। तो आपको मैं एक चीज़ दिखा दिया। अब ये क्योंकि वेंटेज और पैम अकाउंट एक दूसरे से एपीआई के थ्रू कनेक्टेड हैं और इनका आपस में लिंक है। ये एक ट्रेडिशनल व्यवसाय है, इसका नेटवर्क मार्केटिंग से कोई भी दूर-दूर तक लेना-देना नहीं है। लेकिन अगर आप इस सिस्टम को देखते हो और नेटवर्कर इस सिस्टम को देखता हो तो उसको अपने लिए संभावनाएँ दिखनी चाहिए और दिखती हैं। लेकिन इस सिस्टम को मैं प्रमोट करूँगा तो मुझे मिलेगा क्या? उसका यही सवाल होता है, क्योंकि मिलने-मिलाने का कोई सिस्टम इसमें है नहीं। हालाँकि हमारे ट्रेडर को ये जो फीस जा रही है, इस फीस को मैंने कहा ये फीस 30% आपको जा रही है, जो कि कुछ टाइम के बाद 50% हो जाएगी। तो जो आपको 50% फीस जा रही है, इसमें से कुछ परसेंट आप हमारे नेटवर्क में बाँटिए, ताकि लोगों को इनकम होगी और लोग ताबड़तोड़ अकाउंट खोलेंगे और काम करने के लिए लोग उल्टे-सीधी जगहों पे पैसे लगवा देते हैं। क्रिप्टो में आप बताओ 10 साल से मैं 2014 का क्रिप्टो करेंसी का ही लीडर रहा था। लेकिन एक भी क्रिप्टो करेंसी आज वो मार्केट में नहीं है, या क्रिप्टो करेंसी के रेट जिस रेट पे लॉन्च होकर किया था उन्होंने उससे बहुत ऊपर 4 गुना 5 गुना पहुँच गया और आज उसका रेट बेस प्राइस पे आ चुका है या उससे भी नीचे आ चुका है। तो क्या फायदा ऐसी चीज़ों से कि हमारे पैसे को हम मल्टीपल ही ना कर पाएँ। हमें 6-6 महीने 8-8 महीने लग जाए अपनी पूंजी निकालने में, लेकिन यहाँ आप 30 दिन के लिए पैसा डालो और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, 30 दिन के बाद आप 100% प्रॉफिट प्लस कैपिटल दोनों लेके नमस्ते कर सकते हो सिस्टम को। ऐसी आज़ादी आपको दुनिया के किसी प्रोजेक्ट में, क्योंकि कोई लॉकिंग नहीं है यहाँ पे, किसी प्रोजेक्ट में आपको नहीं मिलती है। तो ये फीस भी नेटवर्क में बढ़ती है और इससे आप एक बहुत बड़ी इनकम, एक इतनी बड़ी इनकम यहाँ से जनरेट कर सकते हैं कि आपका पे आउट आने वाले कुछ महीनों या साल या 1.5 साल के बाद $1-1 लाख हफ्ते का भी हो सकता है। और उस प्रोजेक्ट को समझने के लिए मैं आपको बिज़नेस प्लान की तरफ ले चलता हूँ। बिलियन बक्स एफएक्स। बिलियन बक्स एफएक्स एक गेटवे है फाइनेंशियल फ्रीडम का, यानी आपकी आर्थिक उन्नति का द्वार। बिलियन बक्स एफएक्स की वेबसाइट है, ये है वेबसाइट बिलियन बक्स एफएक्स। अब इस वेबसाइट में क्या है, इस वेबसाइट का कोई लेना देना नहीं वेंटेज से और पैम अकाउंट से, लेकिन इस वेबसाइट ये एक लेजर की तरीके काम करती है। तो आप लोग जो भी वर्किंग करोगे उसका डेटा आपको मैनुअल रूप से यहाँ पे डालना पड़ेगा कि मैंने एक अकाउंट खुलवाया, डाल दिया, मैंने 5 अकाउंट खुलवाए, डाल दिए इसके अंदर डेटा। और उसी के थ्रू आपको वीकली बेसिस पे एक अच्छे कमीशन की अर्निंग होना शुरू हो जाती है। और आपको एक चीज और बता दूं, कमीशन की बात आई है तो आपको सबसे पहले कमीशन ही दिखा दूं। सर जी ये कमीशन है, आप देख सकते हो पिछले 3 हफ्ते से जो कमीशन लोगों को बढ़ रहे हैं, 3 हफ्ते के पे आउट लोगों को जा चुके हैं। और ये आप देख सकते हो लगभग लगभग 184 185 लोगों को विड्रॉल जा चुके हैं।
इनमें से जो बड़े-बड़े विड्रॉल है, कुछ लोग आते ही 1 हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर $108 का पे आउट उठाया है रामभजन प्रजापति ने। और आप देख सकते हो बड़े $167 का पे आउट भी उठाया है ऋषभ ने। 155, 162, $222 मैं नाम नहीं लूँगा, $117 बड़े-बड़े पे आउट लोगों के 100-100, सवा-सवा डॉलर, $200 के, $400 के पे आउट भी लोगों के बनना शुरू हो चुके हैं यहाँ पे। तो आप एक चीज़ ज़रा ध्यान दीजिए, $192 भी आया है रामभजन प्रजापति को। लोगों के पे आउट अच्छे-अच्छे खासे बनना शुरू हो गए, $126 भी आया है। लोगों के पे आउट अच्छे खासे बनना शुरू हो चुके हैं और ये तो अभी शुरुआत है। अब कमीशन बनना शुरू हो गया तो लोग ताबड़तोड़ तरीके से बिज़नेस भी करना शुरू कर चुके हैं। और अभी ये लिस्ट सिर्फ 185 लोगों की है। आने वाले टाइम में ये लिस्ट कितनी बड़ी होगी कि लोगों के पे आउट, ये जो यहाँ पे 100, 200, $250 के हाईएस्ट पे आउट अभी निकले हैं 2-2 हफ्ते, 3-3 हफ्ते के, तो यही पे आउट 1-1 हफ्ते के लोगों के $1000-1000, $2-2000 के भी बनेंगे। और ये कैसे बनेंगे? चलते आगे। बिलियन बक्स एफएक्स। बिलियन बक्स एफएक्स में आप अपना करियर शुरू कर सकते हो। मात्र $100 का इन्वेस्टमेंट, वो भी इस वेबसाइट को पैसे नहीं देने हैं। कहाँ देने पैसे? वेंटेज में आपका केवाईसी लग के आपका अकाउंट खुलेगा। आपको मात्र $100 का डिपॉजिट करके एक अकाउंट खोलना है। उसके बाद आपका बिलियन बक्स में भी फ्री में अकाउंट बन जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कोई रोबोट की फीस नहीं है कि आपको रोबोट की फीस में $100-150 ले लिए, वो भी हर साल लगेंगे। कोई फीस नहीं है, मात्र $100। वहां कई जगह तो $100-150 रोबोट की फीस लगेगी, $15-20 का वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन होगा। कुछ नहीं, कोई रजिस्ट्रेशन चार्ज, फ्री ऑफ कॉस्ट आप वेबसाइट पे आपका रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन के बाद $100 का आपने इन्वेस्टमेंट किया कहाँ? बिलियन बक्स की वेबसाइट पर। आपके पास ये भी अथॉरिटी है कि आप 1 महीना 30 दिन रिटर्न चेक करो कि 20-25%, 30% आ रहा है, नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा तो पहली फुर्सत में संडे के दिन, 30 दिन के बाद जो पहला संडे पड़े, विड्रॉल मारिए और बाहर हो सकते हैं आप सिस्टम में। दूसरा, मिनिमम अकाउंट $100 से खुलेगा। मैक्सिमम अमाउंट की कोई लिमिट नहीं है। आप 10, 20, 25, 50,000, लाख, $2 लाख का भी अकाउंट खोल सकते हैं। रिटर्न कितना आएगा? हमारा रिटर्न लिखा हुआ कितना? 5 से 25%। लेकिन इतिहास जानता है कि पिछले 5-6 महीने में जो चीज हम लोग देख रहे हैं, हमारा रिटर्न कभी भी 20%, 25%, 23% से नीचे कभी रिटर्न आया ही नहीं है। ठीक है? तो हमारा रिटर्न कितना? महीने का 20-25% का रिटर्न इजिली निकल आता है। अगली चीज, लेवल बोनस। अब कमीशन क्या मिलेगा, इसको ध्यान से समझना है। अगला 5 मिनट और। लेवल 1, लेवल 1 क्या है? आपने किसी बंदे को जोड़ा, उसको क्या कमीशन आएगा? उसको इनकम आई, मान लो $1000 का आपने एक अकाउंट खुलवाया किसी एक व्यक्ति का, उसको कितनी इनकम आई? मान लेते हैं महीने में उसको 25% यानी $250 की उसकी कमाई हुई, तो आपको क्या मिलेगा? जो उसने कमाया उसका 15% आपको, यानी 250 का 15% कितना होता है? लगभग $37.5। ये आपकी इनकम बनेगी उस महीने की। 10 बंदे जोड़ लिए $1000 के, तो $375 की इनकम आपकी एक महीने की हो गई। और 20 बंदे जोड़ लिए तो आप जोड़ सकते हो मल्टीपल। तो लेवल 1 से 15% है। लेवल 2 पे अब वो बंदा किसी को जोड़ेगा तो उसको 15% आएगा, लेकिन बराबर तो आपको भी 7% आएगा। तीसरे लेवल से 5%, इसी तरीके चौथे 5वें दोनों लेवल से 3% है। छठे 7वें से 2% है। 8वें से लेकर 10वें तक 1% है। 11 से 15 तक 0.5, 16 से 25 तक 0.3, 26 से 40 तक 0.2 और 41 से 50 तक 0.1%। यानी अगर हम पूरा देखें ऊपर से नीचे तक, तो लेवल परसेंटेज में 49.5% इनकम बढ़ जाती है। ठीक है? ये किस चीज की इनकम है? जो ट्रेडर को इनकम आती है उसका लगभग 50% राउंड फिगर में बोले तो कहां बढ़ जाता है? नेटवर्क में लोगों को चला जाता है। क्योंकि हमारे ट्रेडर के साथ तो लोग बहुत टाइम से काम कर रहे हैं, लेकिन कमीशन का स्ट्रक्चर पिछले 3 हफ्ते पहले ही शुरू किया। बिना कमीशन के लोगों ने सैकड़ों लोगों का टीम बना के रखा था, बहुत बड़े-बड़े इन्वेस्टमेंट करा के रखा था। तो अब जब कमीशन मिल रहा है तो और ताबड़तोड़ पूरे एंटायर इंडिया में चीज फैलने वाली है। अब देखते हैं लेवल 1। आपके 50 लेवल का प्लान है, लेकिन 50 लेवल आपके खुलेंगे कब? पहला बंदा जोड़ते ही पहला लेवल खुल जाएगा, दूसरा जोड़ते ही दूसरा खुल जाएगा, तीसरा जोड़ते ही तीसरा खुल जाएगा। लेकिन चौथा जोड़ते चौथा नहीं खुलता। चौथा, पांचवा जब 2 जोड़ लेंगे तब खुलेगा चौथा, पांचवा दोनों लेवल। जब अगले 2, छठा, सातवां, छठा जोड़ने पे कुछ नहीं, छठा, सातवां दोनों जुड़ जाएंगे तो 7 लेवल खुल जाएंगे। अगले 3 लोग जुड़ने पे 10 लेवल खुल जाते हैं। यानी 10 डायरेक्ट पे, सॉरी 10 डायरेक्ट पे पूरे 15 लेवल खुल जाते हैं। यानी 7 के बाद अगले 3 करते ही 8 से 10 तो खुलेगा और 11 से 15 भी खुल जाएगा। इसके बाद अगले 11, 12, 13, 14 में कुछ नहीं खुलेगा, लेकिन जैसे ही 15 डायरेक्ट होंगे तो आपके पूरे 50 लेवल खुलेंगे। यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि अगर आपने 15 डायरेक्ट कर लिए और इन केस किसी व्यक्ति को पैसे की जरूरत 1-1.5 महीने बाद उसने अगर अपना 100% विड्रॉल लगा लिया तो आपका एक डायरेक्ट कम हो गया। तो सिस्टम क्या सर्च करेगा कि आपके डायरेक्ट कितने बचे? 14, और 14 पे क्या होगा? आपके काउंट होंगे सिर्फ 10 डायरेक्ट, मतलब आपकी इनकम सिर्फ 15 लेवल तक की आएगी और 16 से लेके 50 लेवल तक, यानी 35 लेवल की इनकम आपकी जीरो हो सकती है। तो उसके लिए क्या करना है? 15 के अलावा भी 1-2 डायरेक्ट बढ़ा के रखे अपने अकाउंट में, बल्कि हो सके तो 20-20 डायरेक्ट करके रखे। क्या पता किसी को जरूरत आ जाए, वो आपसे पूछ के विड्रॉल नहीं करेगा। संडे आया, जरूरत पड़े, विड्रॉल मार दिया बंदे ने पूरा, तो आपका लेवल ना घटे। तो इस तरीके से लोगों को कमीशन आ रहा है। अब इसकी कुछ कंडीशन है। क्या कंडीशन है? बिलियन बक्स एफएक्स में एप्लीकेंट 18 साल से ऊपर होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरा, केवाईसी मैंडेटरी हर पार्टिसिपेंट के लिए केवाईसी यहाँ क्यों मैंडेटरी रखी गई है? पता चला वहां अकाउंट है मीरा मिश्रा के नाम पे और यहाँ राम नरेश मिश्रा नाम भाई साहब अपना अकाउंट खोल के बैठे हैं, तो दोनों जगह सेम नाम से अकाउंट लगेगा। दूसरी चीज, 8% एडमिन चार्जेस लगेगा आपके पे आउट पे। आपका जो भी कमीशन बनेगा उसका 8% एडमिन चार्ज लगेगा। तीसरी चीज, 1 पार्टिसिपेंट कैन टेक 1 अकाउंट। एक पार्टिसिपेंट एक ही अकाउंट ले सकता अपने नाम पे। यानी ये नहीं कि आप अपने नाम से 10 अकाउंट खोल लो, नहीं 4 अकाउंट खोल लो, नो, आपके नाम से एक ही अकाउंट खुलेगा और उसकी केवाईसी भी होनी चाहिए। अब विड्रॉल करते टाइम मिनिमम विड्रॉल कितना है? $20 का है। ओके, सभी पे आउट वीकेंड में आएंगे, यानी क्लोजिंग कब होती है हमारे? मंडे टू फ्राइडे ट्रेड चली, सैटरडे को हमारी क्लोजिंग होती है।
इस हफ्ते सैटरडे की जगह संडे कुछ टेक्निकल काम बैकएंड पे चल रहा था वेबसाइट पे। सैटरडे को क्लोजिंग होती है या संडे को होती है, और जैसे क्लोजिंग होती है आपका कमीशन जनरेट हो जाता है और आप कमीशन सेम डेट को बीपी20 का एड्रेस डाल के विड्रॉल कर सकते हैं। और लोगों ने किया है और आप देख चुके हो करीब 184 लोग अपना विड्रॉल ले चुके हैं। अब सबसे बड़ी चीज वीकली कैपिंग की लिमिट होती है। कैपिंग की लिमिट क्या है? आपकी कैपिंग की लिमिट है जो कि डिपेंड करता है करंट आईडी बैलेंस पे, जो कि शुरू होता है $100। भाई कोई $100 का अकाउंट लगा रहा तो उसकी आईडी कैपिंग $100 से शुरू होगी। लेकिन $100 का अकाउंट खुलवाने वाले के अकाउंट में अगर आज की तारीख में 200 या 400, जैसे मैं अपना एग्जांपल दूं, मेरे अकाउंट में कितना फंड था? मेरा अकाउंट कितने से खुला था? मेरा अकाउंट खुला था, मान लेते हैं ये इनके बारे में बात करते हैं, इनकी कैपिंग कितनी? इनका अकाउंट खुला था $1424 से, लेकिन इनके अकाउंट में फंड कितना है? 3183। तो इनकी कैपिंग कितनी होगी? इनकी कैपिंग होगी लगभग $3183 की हफ्ते की। अगर इनकी इतनी बड़ी टीम बन जाती तो हफ्ते का $3183, हाँ 3200 बनेगा तो कट जाएगा कितना? 3183 आएगा, बाकी के 1516 जो बचे $17 वो कट जाएंगे। तो आपको अपनी कैपिंग भी ध्यान रखनी है। अब लीडर तो हर हफ्ते कमीशन कमा रहे हैं, तो क्या लीडर अपनी आईडी से विड्रॉल करेगा? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि आज अगर विड्रॉल कर लेगा, कल को इस अकाउंट को फिर से समझिएगा, आज इसको प्रॉफिट आ रहा है 3183 पे, कल अगर इसे विड्रॉल कर लिया और उसका 14-1500 यहाँ पे बचा तो उसको प्रॉफिट 1400-1500 पे आएगा। तो विड्रॉल आदमी कब करेगा? जिसको कमीशन नहीं आ रहा वो विड्रॉल करेगा, इन्वेस्टर विड्रॉल करेंगे। यानी पहली बार इस सिस्टम में हमारे इन्वेस्टर भी खुश है, हमारे लीडर भी खुश है, क्योंकि लीडर को भी आ रहा है और लीडर किसी का पैसा लगा रहा है वो भी खुश है कि हमारा इन्वेस्टर इस बार पैसे कमाएगा बढ़िया तरीके से। अब सबसे बड़ी बात, ये कैपिंग की लिमिट कितनी है? इस कैपिंग की लिमिट है कितनी? $1,00,000 पर वीक। यार $1,00,000 पे क्या कोई पहुंचेगा यहां से? गेस व्हाट? हाँ जी, $1,00,000 पे यहां जरूर पहुंचेगा। जिन लोगों के आपने पे आउट देखे 100 $200 के, उनके पे आउट हो सकता है आज से साल भर बाद, 6 महीने बाद या 2 साल के बाद, 1.5 साल के बाद, 10 महीने के बाद $1,00,000 पे टच कर जाए। कैसे होगा ये? जरा इसको देखते हैं। एक सेकंड, एक सेकंड, एनीवे, अब ये मैंने क्या बताया, $1,00,000 की कैपिंग कैसे होगी? यहाँ पे इसको देखना है कंपाउंडिंग। हमारी वेबसाइट के होम पेज पे ये पढ़ा है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। नीचे लिखा है कंपाउंडिंग कैलकुलेटर। इसको जैसे समझ लिया, उसने प्लान की थीम को समझ लिया। सपोज कोई बंदा आपका हमारा कितने पैसे लगा रहा है? मात्र $1,000 का डिपॉजिट कर रहा है। ओके, रिटर्न कितना मान लू? रिटर्न कितना मान लू? मैं करूँ 20% महीना आया, क्योंकि इससे नीचे कभी आया नहीं। 25%, 28%, 30%, 40% भी हम लोगों ने रिटर्न लिया है। और अगर 20% मंथली रिटर्न आ रहा है, और अगर हम एक साल की कैलकुलेशन देखें तो एक साल में हमारे $1,000 का भी पैसे नहीं निकालते तो कितने बन सकते हैं? कितने बन सकते हैं? ये आपके सामने आने जा रहा है। नेट की कनेक्टिविटी थोड़ी स्लो है आई थिंक। वेट 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 वेट, मैं फिर से जा रहा हूँ, फिर से कंपाउंडिंग कैलकुलेटर पे क्लिक कर रहा हूँ और आपको फिर से, शायद नेट की कनेक्टिविटी का कोई इशू है। आप मेरे को 1-2 मिनट का टाइम दीजिए, 1 मिनट का टाइम दीजिए, मैं चेक कर रहा हूँ। आई थिंक आवाज आ रही है। शायद नेट की कनेक्टिविटी थी, मैंने अब दूसरा नेट चेंज कर लिया है। एनीवे, सपोज आपका इन्वेस्टमेंट $1,000 का था और रिटर्न में कितना मान लू? मात्र 20% मंथली का रिटर्न है। ईयरली की जगह इसको मंथली कर लिया, और इस पे अगर आपने इस पैसे को छोड़ दिया, कितने साल के लिए? मात्र 1 साल के लिए। तो ये क्या आपका $1,000 की रकम कितनी हो जा सकती है? सॉरी, ये 10,000 है आई थिंक। $1,000 की रकम आपकी कितनी हो जाती है? अब मान के चलो $8,916। ये कैसे 8 गुना रकम हो सकती है? कैसे हो सकती है? जरा ध्यान दीजिएगा। ये हम नहीं कह रहे, गणित कह रही है, ये कंपाउंडिंग की पावर कह रही है कि आपने तो $1,000 लगाया था, पहले महीने सिर्फ $200, 20% ही तो आया, $1,200 हो गया। दूसरे महीने 1,440 हो गया। तीसरे महीने 1,728 हो गया। चौथे महीने $2,000 हो गया। आप देखो 4 महीने में डबल यह दिखा रहा है। लेकिन मैंने आपको जो पैम अकाउंट दिखाया वो क्या दिखा रहा है? $1,424 है। 3 महीने के अंदर ही 1,400 के 2,800 से ऊपर का अकाउंट ये हो गया था। यानी इस चीज से तो तेज चल रहा है आपका ग्राफ ना। और अगर ये पूरा ग्राफ फुलफिल हो गया तो साल भर में 12 महीने में ये अकाउंट आपका $1,000, क्योंकि आपको तो कमीशन भी, और आपको तो शायद इस $1,000 को निकालने की आवश्यकता भी ना पड़े। या आप ऐसा कर सकते हो, $1,000 छोड़ो, 2 ढाई महीने 3 महीने जब भी ये डबल हो अपने 1,000 निकाल लो, फिर छोड़ दो 1 साल के लिए, तो 1 साल में ये $8,900। और कहीं ये रिटर्न 25% से जरा कैलकुलेट करें। और जिन लोगों के अकाउंट 2-2 महीने पुराने लगे, 3-3 महीने पुराने लगे हैं, वो अपना अकाउंट चेक कर सकते हैं। उन सभी के अमाउंट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कितने हो चुके हैं? डबल। उन सभी के अमाउंट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं, इवन डबल से ज्यादा। अगर 25% हो गए, $14,000 बन सकता है। और यही देखो, 1 साल लगा के काम किया आपने, 1 साल नहीं निकाला पैसा, लेकिन अगर इसी पैसे को 2 साल नहीं निकाले, क्या हो सकता है? गेस व्हाट?
2 साल नहीं निकाले, $2,11,758 भी बन सकता है। कैसे बन गया? देखो जी, ऐसे बन गया। ये कंपाउंडिंग कैलकुलेटर का चार्ट है। 1,000 के बने 1250 पहले महीने में, दूसरे महीने में बने 1562, तीसरे महीने में भी डबल नहीं हुआ। हमारे सबके अकाउंट 3 महीने में डबल से ऊपर हो चुका है, हम इससे भी तेज भाग रहे हैं। यानी अगर यही चार्ट भी फुलफिल हो गया, एक्सक्यूज़ मी, शायद 1 सेकंड। यार ये होस्ट कौन है? आई थिंक कृष्णा भाई, अगर आप होस्ट हो तो आप मुझे होस्ट बना दीजिए। रुकिए, रुकिए, रुकिए। एनीवे, हाँ जी, मैं कहाँ पे था? मैं यहाँ पे था। अगर यही चार्ट फुलफिल हो गया, तो 12 महीने में $14,000 बनते हैं और आप ये देख लो, 24वें महीने 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 18वां, 19वां, 20वां, 21वां, 21 महीने में $1,00,000 के ऊपर अकाउंट हो जाता है आपका। यानी आप फुल कैपिंग बना सकते हो अपनी। लेकिन एक चीज़ और, आपने फुल कैपिंग भी बना ली अपनी। अगर आपने यही सिस्टम अपने नीचे फॉलो कर दिया, एक-एक बंदा हमारी टीम में ऐसे आ चुके हैं जो बोलते हैं कि हम 50-50 डायरेक्ट मारेंगे। ओके? 50-50 डायरेक्ट, तो जो बंदा अपने 50 डायरेक्ट मारने के लिए बोल रहा है, अगर उसके 10 डायरेक्ट भी इस सिस्टम को फॉलो कर ले गए, तो उनके अकाउंट आज से 21 महीने बाद या 24 महीने बाद कम से कम $1,00,000 के हो सकते हैं। अब सोचो किसी का अकाउंट $1,00,000 का आ गया, उसको क्या मिलेगा? $1,00,000 वाले के अकाउंट को कम से कम $20,000-25,000 तो महीना आएगा प्रॉफिट। और अगर उसको $20,000-25,000 प्रॉफिट आएगा, उसको कह रहे हो $20,000 प्रॉफिट है, तो उसके अपलाइन को उसका 15%, $20,000 का 15% कितना हुआ? $3,000 एक बंदे से आएगा। 3 साढ़े $3,000 एक बंदे से आएगा। अगर 10 बंदों ने कर लिया, तो $37,000 उसका पहले लेवल से बनता है। और भाई, पहले के अलावा भी 49 लेवल अभी बाकी हैं। उन सबसे मिला के क्या $1,00,000 प्लस की इनकम नहीं हो सकती? क्योंकि आप जो काम करोगे वही आपके डाउनलाइन भी करेंगे। सभी लोगों ने सिस्टम फॉलो कर लिया, अरे 50% ने भी फॉलो कर लिया, तो $1,00,000 की इनकम आपकी अगले 20 महीने, 21 महीने, 24 महीने के बाद तो हो सकती है। तो दोस्तों, सिस्टम ये है। और सिस्टम ये है, आप देख सकते हो, मैंने आपको जो पुराने अकाउंट दिखाए हैं, वेट फॉर जस्ट अ मिनट, आपको एक और पुराना अकाउंट दिखाऊंगा जो आपका पहले से लगा है, कितने पैसे हो गए हैं, आप देख सकते हो। एक ये अकाउंट देखते हैं। ये अकाउंट टोटली रिस्क फ्री अकाउंट है। वाई वाई वाई, आप देखो, ये शख्स ने डिपॉजिट कितना किया, आप देख सकते हो। इन्होंने डिपॉजिट किया था $2,209 मात्र। निकाल कितने लिए? $3,150 विड्रॉल कर चुके हैं। जो डाला था उससे भी ज्यादा विड्रॉल कर चुके हैं, और अभी भी इनके अकाउंट में $884 है, और इनको अभी भी इनके $884 के ऊपर पेड का प्रॉफिट मिलेगा। अगर ये 884 इसको छोड़ देंगे, तो सर यही अकाउंट अगले 2 साल में, 2.5 साल में $1,00,000 का बन सकता है। तो दोस्तों, चीजें जो आपको दिखाई वो क्रिस्टल क्लियर है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी पे है। हमारा सिस्टम जनरेट करके बांट रहा है। जो जनरेट होगा वो आपकी आंखों के सामने होगा। ऐसा नहीं है कि हम आपको बोले कुछ, करनी कुछ और हो, कथनी कुछ और हो। कोई मनी रोटेशन करके नहीं, क्योंकि मनी रोटेशन करके जब इनकमिंग से ज्यादा आउटगोइंग होती है। अब आप देखो, एक और अकाउंट है ये भी एक पुराने शख्स का अकाउंट है। $600 डिपॉजिट किया था, $605, $749 निकाल दिया गया। अभी भी इनके अकाउंट में कितना फंड है? देखो कितना फंड है, $300। प्रॉफिट प्रिंसिपल से ज्यादा निकाल लिया, अभी भी इनके अकाउंट में प्रॉफिट पड़ा हुआ है। ये क्या कह रहा है? यहाँ हर बंदे का फायदा ही फायदा है। हर बंदे का। आप किसी का पैसा ऐसी जगह तो नहीं लगवाना चाहोगे, क्योंकि आप लोग भी लीडर हो, कि उसके पैसे पे उसको समुचित रिटर्न भी मिले और लीडरों को कमीशन भी मिले। अब मैं आपको बिलियन बक्स का अंदर का इंटरफेस थोड़ा दिखाता हूँ। ये बिलियन बक्स का वेबसाइट है। यहाँ पे आपको जाना है, साइन इन करना है, अपना आईडी पासवर्ड। जैसे मान लो कि मैं कोई दूसरा आईडी पासवर्ड दिखा दूं। चलो मैं अपना अकाउंट दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको जाके अपना प्रोफाइल कंप्लीट करना है। मैं किसी और का अकाउंट दिखा रहा हूँ, किसका अकाउंट है। हाँ जी, हाँ जी। नहीं, ये किसी और का अकाउंट है, admin का account है शायद। उन्होंने शायद पासवर्ड भी चेंज किए हैं कुछ लोगों ने, आई डोंट नो। कुछ लोगों के पासवर्ड तो यही, जैसे अकाउंट खुल गया। ये आमिर फरीद सिद्दीकी हमारे फ्रेंड का अकाउंट है। इनका अकाउंट अभी जल्दी में लगा। इन्होंने मात्र $100 की डिपॉजिट करी थी, इनके $109 हो गए। अब ये वेबसाइट अंदर क्या बताती है, देखिए, सारे एक्टिवेशन हो चुके हैं। जैसे आपने किसी का अकाउंट खुलवाया और उसका एक्टिवेशन की प्रोसेस की रिक्वेस्ट डालनी होती है। कहाँ? यहाँ पे एक्टिवेशन प्रोसेस की रिक्वेस्ट कैसे डालनी होती है? आपका अकाउंट कौन सा है? पैम की ट्रेडिंग का है। आपका ब्रोकर कौन है? वेंटेज। ओके। आपका अकाउंट कौन सा? पैम अकाउंट है। आपका सर्वर कौन सा? वेंटेज इंटरनेशनल लाइव 5। सब लिखा हो। डिपॉजिट कितना किया था आपने? आप अपने अकाउंट में जो डिपॉजिट किया, नेट डिपॉजिट जो किया था, जैसे लास्ट वाले अकाउंट को देखिए इन्होंने, भले इनके अकाउंट में आज ये अकाउंट देख रहे हैं, इनके अकाउंट में आज कितना है, रिफ्रेश करके देख लें। इनका डिपॉजिट था, नेट डिपॉजिट, डिपॉजिट था इनका 605.00 $605 था। भले इनके $300 बचा हुआ है। यहाँ क्या कर लिया हमने, यहाँ पे डाल दिया इनके अकाउंट में 605 डिपॉजिट था। ओके। टोटल डिपॉजिट अमाउंट ये, अकाउंट आईडी इनका, पैम अकाउंट नंबर डाल दिया। फिर इन्वेस्टर पासवर्ड, ये सिर्फ कॉपी ट्रेडिंग वालों के लिए। अभी एक और ऑप्शन आने वाला है कॉपी ट्रेडिंग का, बड़े अकाउंट्स के लिए। लेकिन अभी क्या डालना है, इन्वेस्टर, ये सिर्फ कॉपी ट्रेडिंग वालों से इन्वेस्टर पासवर्ड मांगा जा रहा है, आपसे नहीं मांगा जा रहा। तो यहाँ पैम डाल दिया।
और यहाँ पे एक फोटो डालनी है। किसकी फोटो? आपके अकाउंट की फोटो डालनी है। यहाँ पे आपने अकाउंट खोला और इस अकाउंट पे इस मुंडी पे क्लिक कर दिया, आपका पैन अकाउंट नंबर भी आ गया, इसका स्क्रीनशॉट लेके कहाँ डाल दिया? अटैच कर दिया यहाँ पे। इसके बाद आपने अपना ट्रांजेक्शन पासवर्ड डाल दिया, सबमिट कर दी रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट सबमिट करने के बाद अगर आपकी रिक्वेस्ट में कोई चीज कम ज्यादा है तो आप उसको जाके एक्टिवेशन प्रोसेस के नीचे वाला बटन है एक्टिवेशन प्रोसेस रिपोर्ट, आप इसको, ये तो एक्सेप्ट हो गई इनकी, एक एडिट का बटन, अगर एक्सेप्ट नहीं होगी तो एडिट का बटन होगा, जब तक जाएगी नहीं आगे। एडिट जाके अगर आपने कोई भी चीज गड़बड़ कर दी, क्योंकि कुछ लोग गड़बड़ कर रहे हैं, जैसे किसी ने अकाउंट आईडी में डिपॉजिट अमाउंट में अकाउंट आईडी डाल दी, यानी उसका 64 लाख रुपया लगा हुआ जैसे यहाँ पे, तो डिपॉजिट अमाउंट में वही डाले जो आपने डिपॉजिट किया। ओके, तो इस तरीके से काम करके आप सिस्टम में बना सकते हैं बहुत अच्छे पैसे। एक दो अकाउंट आपको और दिखा दूं जिसके नीचे कुछ टीम लगी हो। अकाउंट है, हाँ जी, ये राम भजन प्रजापति, देखिए $608 हमारे लीडर का कमीशन है। और आप देख सकते हो लगभग लगभग $89,000 का इनके नीचे से डिपॉजिट हो चुका है। और इनको $600 आया, क्योंकि डिपॉजिट का काम तो शायद 1.5 महीने 2.5 महीने से चल रहा है, लेकिन कमीशन आना पिछले 3 हफ्ते से ही शुरू हुआ है। तो सभी लोगों को जो इंसेंटिव्स आ चुके हैं उनकी बहुत बहुत बधाइयां। सिस्टम में पूरी तरीके से पारदर्शिता। अरे थोड़ा प्रॉफिट कम आएगा तो कम कमीशन बटेगा, प्रॉफिट ज्यादा आएगा तो लीडर को ज्यादा कमीशन बटेगा। यानी जनरेट करके बटना है, अपने पास से कुछ भी नहीं देना, रोटेशन करके कुछ भी नहीं देना। जबकि कंपनियों में क्या होता है, जब तक इनकमिंग आ रही, जब तक 5 लाख 10 लाख $20 लाख मार्केट से उठ रहा है, उठते रहो, और विड्रॉल जा रहा है 3 लाख का 2.5 लाख का, तो चलता रहेगा। लेकिन जहां विड्रॉल आ जाता है 5 लाख का और मार्केट से आते हैं 3 लाख रुपए, वहां पे कंपनी बंद करके लोग भाग जाते हैं। तो ऐसी चीजों से सावधान, जहां पे मनी रोटेशन हो रहा हो, साल 6 महीने की लाइफ हो, जहां पे आपके सामने कैरियर पाथ पड़ा हुआ आपके लिए कि आप इस सिस्टम के साथ, क्योंकि हमारे जो ट्रेडर हैं उनका कहना, वो राइट नाउ यूके में उनका कहना है कि हम सिस्टम में ट्रेड के लिए बैठे कब तक, कब तक बैठे? अगले 10 साल के लिए बैठे। तो हम कह रहे हैं आप कम से कम साल 2 साल 5 साल के लिए अपना कैरियर मान के चलो। मैं तो अगले 10 साल सिस्टम के लिए समर्पित हूं। आप लोग अपना कैरियर मान के, अगर इसको कैरियर मान लिए, तो आप लोग की कैपिंग अगले साल तक यहां से लाख लाख डॉलर हफ्ते की भी हो सकती है। तो दोस्तों, सारी चीजें आपको बता दी और आपने एक्टिवली इस चीजों को सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, क्योंकि क्वेश्चन आंसर सेशन ये नहीं है, लोगों के क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे होते हैं कि अकाउंट में ये नहीं खुला, वो नहीं खुला, कैसे खुलेगा, एक एक क्वेश्चन आप अपने अपलाइन से पूछिए। और अगर फिर भी कोई डाउट हो तो डायरेक्टली आप हमसे, या 2-3 सीनियर लीडर है, हम हो गए, राम भजन जी हो गए, संतोष राय जी हो गए, हमारे कन्हैया जी हो गए फैजाबाद से, अमरजीत हो गए, राम नरेश हो गए, विजय जी हो गए, विजय रस्तोगी जी हो गए बनारस से, अजय जी हो गए बनारस। तो बड़े बड़े सीनियर लीडर जो यहाँ पे हैं, उनसे आप अपने डायरेक्ट सीनियर लीडर से बात करिए, आपको सेटिस्फैक्टरी आंसर मिलेगा। आंसर ना भी मिले, मैं कह रहा हूँ 99% भी आंसर मिले, या 80% भी मिले, या 50% भी आपको एश्योरेंस मिले, तो भी आप $100 का एक अकाउंट लगा के 30 दिन चेक करो। नहीं समझ में आता तो पहली फुर्सत में 30 दिन के बाद संडे आए, उसमें ऐसा विड्रॉल मार के सिस्टम से जयराम कर दीजिएगा। और आपको अगर लगता है कि विड्रॉल लेने के बाद आपको दोबारा सिस्टम में एंटर करना, तो यही ऐसा सिस्टम है, आप कभी भी सिस्टम से आउट भी हो सकते हो, इन भी हो सकते हो। तो दोस्तों, पहली बार एक ऐसा सिस्टम मार्केट में इंट्रोड्यूस हुआ है जिसमें एक लीडर के सामने कोई बंदिशें नहीं है, आपके सारे लोग यहाँ से अच्छे पैसे कमाएंगे। और अगर कंपाउंडिंग के लिए लोगों ने छोड़ दिया पैसा अपना साल साल 1.5 साल के लिए, तो आप देख सकते हो जिसने $1000 लगाए उसका पैसा भी 2 लाख बन सकता है। तो 21वें महीने ही $1 लाख बन रहा है। अपने 1000 लगाओ और 1000 निकालने के बाद भी फंड को छोड़ दिया, तो लाखों डॉलर की इनकम यहां से आप ले सकते हो। सिस्टम आपको लाखों डॉलर की इनकम जनरेट करके देने के लिए कोई सब्ज़बाग नहीं दिखाई जा रहे यहाँ पे। तो दोस्तों, सारी चीजें आपके सामने हैं, और अगर कोई भी चीज का क्वेश्चन आंसर हो तो आप अपने जो लीडर हो उनसे आप बात करके सारी चीजें बताइएगा। मैं सिर्फ अपने एक लीडर को ले रहा हूं, क्योंकि उन्होंने बीच में स्क्रीन नहीं दिख रही थी, उन्होंने मेरा सहयोग किया था। तो मैं चाहूंगा, उदय जी, सिर्फ मैं आपको लेना चाहता हूं। उदय जी, आप अपने बताइए, बाकी किसी को मैं नहीं लूंगा आज। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आपने सब कुछ इस मीटिंग में, जूम मीटिंग में, इतने अच्छे तरीके से बता दिया, जैसे हनुमान जी ने अपनी छाती फाड़ के बता दिया था कि मेरे दिल में भी राम है और मेरे मन में भी राम है। आपने सबूत सहित दिए हैं, इनकम बताई है, जैसे राम भजन सर की बताइए $608 अभी एक सप्ताह की इनकम है। तो आने वाले समय में जब लोगों की इनकम बढ़ेगी तो उनकी इनकम कितनी बढ़ेगी, ये आपने बता दिया है। और सर, और इस मीटिंग में जो पधारे हुए 160 लोग थे, अभी 110 हैं। मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं कि जो आपके लोग हैं, जिन लोगों का पैसा गमा है चिरकुट प्लानों में, 6-6 महीने के लॉकिंग प्लानों में, मेरे प्यारे साथियों, आप प्रशिक्षित बनिए। शिक्षित मत बनिए। एक होता है शिक्षित, एक होता है प्रशिक्षित। प्रशिक्षित का अर्थ होता है समझदार, बुद्धि से काम लेना। आप ये बताइए, एक मैं घटना बता रहा हूँ सर, केवल 1 मिनट की। रविवार को मेरे एक मित्र का एक्सीडेंट हुआ। उसने $2000 कहीं डाला था, कोई क्वाइन फाइन थी, कोई 6 महीने का लॉकिंग उसमें हो गया है। सर, उसका एक्सीडेंट हुआ, वो अपलाइन से कहा, अपलाइन ने मालिक को भी मेल भेजा, लेकिन उसने कहा नहीं, कोई नहीं। सर, उसका $500 यहाँ था, उसने $200 यहाँ से विड्रॉल लिया, सोमवार को आया, जब जाके सर उसकी वाइफ की जान बच पाई। आज वो व्यक्ति इसी मीटिंग में बैठा हुआ है। लेकिन दोस्त, बुरा मत मानना, लेकिन मुझे बताना पड़ रहा है। और आपने भी दिल से बोला था कि सर, मैं जिंदगी भर बिलियन बक्स का आभारी रहूंगा जिसने मेरी वाइफ की जिंदगी बचाई। तो मेरे प्यारे साथियों,
हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, आपके चरणों में के विनती कर रहा हूं, अपने उन दोस्तों को उन चिरकुट पिलानों के खूनी पंजों से बचाओ, और ये बिलियन बक्स रियल में आपके सारे सपने पूरे करेगा। ये मेरा वादा है आप लोगों से। तो सर, मैं दिल की जो आवाज थी वो मैंने अपने सामने रखी। मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं मैं अपने अपलाइन को, जिसने मुझे छल्ले की तरह मुझे संभाल के रखा है, क्योंकि बिना छल्ले के जब चाबी खो जाती है तो इस प्रकार से ना तो मैं चाबी से अलग होने, छल्ले से अलग कभी नहीं होना चाहता हूं। मेरे अपलाइन को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे ऐसा एक 8वां अजूबा विश्व का मुझे दिया है। मैं अपने आप को धन्य मानता हूं, मेरा परिवार जिंदगी भर इसका आभारी रहेगा। थैंक यू सर, जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया। बीच में स्क्रीन शेयर नहीं हो रही थी, आपने करी थी मुझे, तो मुझे लगा कि आपको तो आज मौका जरूर देना चाहिए। बाकी सभी लोगों को, जो लोग सिस्टम में है, अभी भी देखो आप लगभग खत्म हो चुका है, 100 लोग अभी भी बैठे हुए, 103 लोग। तो मेरा सभी से ये कहना है, तन मन धन लगा के जुट जाइए। आप लोग की इनकम भी बहुत ही जल्दी सून, कमीशन की इनकम भी अगर आपकी यहाँ से होने लगे 100-100, 200, 300 डॉलर हफ्ते की, तो क्या आप अपना $1000 जो डाले उसका विड्रॉल मारोगे? अगर नहीं मारोगे तो 20 महीने में क्या कमाल, 24 महीने में क्या कमाल होना है? आपका खुद के अकाउंट लाख-लाख डॉलर के होंगे कि नहीं होंगे? दिल से सोच के देखिए, मैंने सिर्फ कैलकुलेशन दिखाई आपको, कोई सब्ज़बाग नहीं है। और 3 महीने में अकाउंट लोगों के डबल हुए, ये भी दिखाया। आप कितने लोग अपने प्रिंसिपल से ज्यादा ले चुके पैसा, ये भी दिखाया आपको। तो सारी चीजें दिखाने के बाद अगर आप लोगों को सेटिस्फेक्शन आए, नहीं भी आए, तो भी $100 डाल के मार्केट टेस्टिंग जरूर करिए। और मुझे पता है 30 दिन के बाद आपकी बातें खिल चुकी होंगी, आप सिस्टम को छोड़ के कभी जाने का सपने में भी नहीं सोच पाओगे। ओके दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस सिस्टम में को यही एंड कर रहा हूं, इस सेशन को। अब कल की मीटिंग नहीं है, ध्यान रखिएगा। परसों मीटिंग है, परसों रात में 9 बजे इसी जगह, इसी टाइम पे, सेम जगह सेम टाइम मिलेंगे फिर से। तब तक आप लोग अपना तन मन धन लगा के काम कर रहे हैं, आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। और परसों फिर मुलाकात होती है। थैंक यू ऑल।